सो भाई लोग, ये होना था लाइक आज नहीं तो कल. दिस हैड टू हैपन. मैनचेस्टर यूनाइटेड आर थ्रोन आउट ऑफ द चैंपियंस लीग बाय एथलेटिको मैड्रिड, एक टीम जिनका फॉर्म बहुत ही ज़्यादा खराब चला था इस सीजन. एंड वी ओनली टॉक्ड अबाउट कैन दे मेक इट टू द अदर राउंड्स. Barely qualified for the round of 16, barely qualified through the groups on the last day, Atletico Madrid. But Diego Cholo Simeone जितनी तेजी से डगआउट में भागे, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया. एंड ही इज द गाय हु इज हैविंग द लास्ट लाफ. ऑलराइट, ठीक है, हम बहुत बार ये बात के बारे में डिबेट कर चुके हैं कि डिएगो सिमियोने को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अकेले डंप ऑफ किया है. बट मेरे भाई एक बात आप जान जाओ, जो भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डिएगो सिमियोने के साथ किया है, ही हैज डन इट विद अ बेटर टीम, विद अ बेटर सेट ऑफ प्लेयर्स, बी इट रियल मैड्रिड और बी इट यूवेंटस. वहां पे क्रिस्टियानो के साथ वो प्लेयर्स थे who would be helping him in doing this, in achieving this. It was of course Cristiano Ronaldo's goals, the hat trick, जिसकी वजह से डिएगो सिमियोने की टीम को बाहर किया गया. बट it wasn't alone Cristiano Ronaldo. And even आज, after this game, how did Cristiano play? आधी जनता पलट चुकी है, आधी जनता बस हेट कर रही है क्रिस्टियानो के ऊपर बिकॉज भाई घोस्टिंग थिंग्स लाइक दैट. मेरे भाई लोग, ओके, इनफ विद दैट डिसरिस्पेक्ट, उनको किनारे रखो, उसके बारे में बात भी मैं नहीं कर पाऊंगा. वी विल टॉक एनालिसिस टुनाइट, वी विल टॉक how the game happened, we will talk what went wrong and what went right for Atletico Madrid. Did we predict this? Obviously, before going into this game, everybody said कि यूनाइटेड के भी जीतने के उतने चांसेस जितने एथलेटिको मैड्रिड के हैं, बिकॉज ऑन द डे एथलेटिको मैड्रिड कैन डिफीट यू. एंड यस, ये बात हम वॉच अलॉन्ग पे कर रहे थे कि अगर एथलेटिको मैड्रिड की टीम एक गोल निकाल लेगी, इट वुड बिकम वेरी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू गेट बैक इन द गेम until and unless it's going to be a Cristiano Ronaldo show, because if he is not the guy to score the goals, they won't come. राल्फ रागनिक भाई तबाही. एक बात तो है यहाँ पे, सच बात है भाई, राल्फ रागनिक एक एवरेज मैनेजर है. आई वुड से राल्फ रागनिक है एवरेज मैनेजर, फाइन, ठीक है. ही इज नेवर मैनेज्ड अ क्लब ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ऑलराइट, राल्फ रागनिक होंगे गॉड फादर ऑफ प्रेसिंग, वट एवर बीट, ही माइट हैव ट्रेन्ड गुड मैनेजर्स, बट देन उनके अंदर नहीं है टू लीड द लाइन्स, टू लीड द टीम ऑफ दीज पीपल. एंड खासकर यहाँ पे सिर्फ राल्फ रागनिक के ऊपर ब्लेम नहीं है. द प्लेयर्स आर शिट, द प्लेयर्स आर नॉट एट दैट लेवल. ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ सिंगल पिन पॉइंट नहीं कर सकता मैं यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर को, इंटरिम मैनेजर को. बाय द वे, आज के मैच में मैं करूंगा बिकॉज उसके सब्स्टिट्यूशन डिडंट मेक एनी सेंस टू मी. द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फ्रेड को आप हटा देते हो. आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट यू वुड गेट टेकिंग आउट योर सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि आपके लिए सब कुछ कर रहा है पिच पे. सबसे पहले लेट मी शो यू सम स्टार्ट्स ओवर हियर. अगर मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात करूं तो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो. फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 57% पोजीशन था. दे हैड 6 शॉट्स, दे हैड 4 शॉट्स ऑन टारगेट, दे हैड 3 कॉर्नर किक्स. भाई वेस्टफुल रहते हैं भाई ये सेट पीस से. तो इस पूरे फर्स्ट हाफ में इट डिड अपीयर यूनाइटेड वर अप फॉर इट. गेम जब स्टार्ट होता है, एवरीबडी थॉट कि यार यूनाइटेड आर लुकिंग गुड, दे वर लुकिंग मोटिवेटेड, दे वर लुकिंग शार्प, एनर्जेटिक, वो सारी चीजें थी. एंड राल्फ रागनिक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहता भी है कि भाई फर्स्ट हाफ वी हैड अ गुड गेम, फर्स्ट हाफ में वी कुड हैव स्कोर्ड द गोल्स, दे स्कोर्ड द गोल विद द ओनली चांस दे गॉट. एंड ऑब्वियसली सो एथलेटिको मैड्रिड के बारे में बात करेंगे, बट जब गेम स्टार्ट होता है तो एथलेटिको मैड्रिड फ्रंट फुट पे स्टार्ट करती है. जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि एथलेटिको मैड्रिड की टीम स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट में बहुत ज़्यादा पुश करती है बिकॉज दे वांट टू गेट द गोल अर्ली एंड देन यूनाइटेड कम्स इनटू द गेम. 15 मिनट के बाद यूनाइटेड आती है मैच में, थोड़ा और ज़्यादा यूनाइटेड अटैक करना स्टार्ट करती है. दे वर वांटिंग टू क्रॉस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो गेट्स इनटू द गेम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज इन्वॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, पुलिंग दोस टैकल्स. बट इन सबका कंट्रोल, इन सबको डिफेंड किया किसने? एथलेटिको मैड्रिड की टीम ने. बिकॉज हरामखोर दे डिड अ वेरी गुड गेम, दे डिड प्ले अ ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल. इफ यू आर not a fan of very beautiful football, if you are okay with that shithousery level of a performance जो कि just gets you past the line, that's Diego Simeone masterclass. And it was tonight. The way he frustrated Jadon Sancho, the way he kept Cristiano Ronaldo out in the entirety of the second half, it's absolutely phenomenal. इलांगा को भी क्वाइट रखा. एंड ना यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको मैं एड्रेस करूंगा बिफोर आई अप्रोच इन द सेकंड हाफ. फर्स्ट हाफ में चीज़ें यही हो रही थी, एथलेटिको मैड्रिड डिड स्कोर द गोल के बारे में बात करेंगे, बट देन मेरे भाई यू हैव टू गिव इट टू एथलेटिको मैड्रिड फॉर द वे they played tonight. एक दो चीज़ें हुई. सबसे पहले आई वुड वांट टू टॉक अबाउट दैट पेनल्टी इंसिडेंट जो फाउल पड़ा. अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली दैट वाजंट अ पेनल्टी, ठीक है. बीच में से पैर लगाते हैं क्लियर करने के लिए, एंड दैट वाजंट अ पेनल्टी अकॉर्डिंग टू मी. थोड़ी शाउट्स होते हैं, VAR चेक भी होता है उसके लिए, बट दैट वाजंट गिवन. बट एक बात है यहाँ पे, लेट मी ब्रिंग इट आउट.
आई डिड नॉट लाइक द रेफरिंग टुनाइट. मैं ब्लेम नहीं करूंगा रेफरी को बिकॉज दैट इज अ वेरी चीप मैकेनिज्म. एक एनालिस्ट होते मैं सब कुछ ब्लेम कर दूं कि रेफरी ने गेम सोल्ड ऑफ करा दिया. नहीं, आई एम डिसअपॉइंटेड विद द रेफरी बिकॉज कुछ डिसीजंस ऐसे लग रहे थे दैट आर काइंड ऑफ डूबियस. आई एम नॉट सेइंग कि यूनाइटेड आर रॉब्ड ओवर हियर बिकॉज इतने बड़े कोई डिसीजंस नहीं थे जो कि यूनाइटेड के अगेंस्ट गए. दे वर अ फ्यू स्मॉल डिसीजंस, एक निगल, एक टैकल, समथिंग लाइक दैट. बट एक और इंसिडेंट था दैट इज वेरी मच टॉक्ड अबाउट. वो जो एक पुश था दैट केम ऑन इलांगा. जब इलांगा फुल पेस पे रन कर रहा था, एक शोल्डर चार्ज आया मंदावा का एंड वो गिर गया. तो उसके थोड़ी देर बाद ही गोल पड़ता है. एंड नाउ पहले तो वो फाउल था कि नहीं था, मेरे हिसाब से नहीं था, ठीक है, बिकॉज दैट वाज अ शोल्डर चार्ज एंड दैट इज अलाउड इन फुटबॉल. एंड ऑल्सो इट लुक टू मी कि इलांगा इज ऑलरेडी ऑन द फॉल बिकॉज इलांगा ने एक बहुत लंबी लंग बस्टिंग रन डाली थी राइट हैंड फ्लैंक से एंड इट अपीयर टुवर्ड्स द एंड दैट ही इज लूजिंग द कंट्रोल ऑफ द बॉल एंड ही इज ऑलमोस्ट स्लिपिंग. तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि फॉल होना चाहिए था, गेम शुड हैव बीन स्टॉप्ड. एंड यूनाइटेड की पूरी टीम चढ़ गई थी रेफरी पे कि भाई बंद कर दे गेम, ठीक है, बट ही डिडंट डू दैट. एक दो जगह जहाँ एक इंसिडेंट जो मुझे याद है दैट मार्कस लोरेंटे टुक अ जंप एंड वो गिरते हैं एंड ही जस्ट गोज डाउन एंड रेफरी स्टॉप्स द प्ले. यूनाइटेड बॉल पे है एंड आई वाज लाइक भाई व्हाट द फक आर यू डूइंग? देयर इज नो रीजन, नो प्लॉजिबल रीजन फॉर अ रेफरी टू स्टॉप द प्ले. अगर बंदा पिच पे गिरता है होल्डिंग हिज लेग, रूल में है कि आप जब तक एक हेड इंजरी नहीं होती है तो अपोजिशन शुडंट स्टॉप द प्ले. रेफरी को स्टॉप नहीं करना है प्ले पे. एंड यूनाइटेड वहाँ पे फ्रंट फुट पे थी, यूनाइटेड अटैक करने के लिए देख रही थी. तो वो एक कुछ डिसीजन थे जहाँ पे मैं रेफरी को काइंड ऑफ ब्लेम करना चाहूंगा कि भाई दैट वुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे. बट लेट्स गेट बैक ऑन द गेम. गोल के बारे में बात करता हूँ मैन, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड. बिकॉज इफ यू टेक अ लुक एट द स्क्रीन यहाँ पे मैन, भाई साहब, एवरी सिंगल लैग दीज प्लेयर्स हैड अ ग्रेट गेम. एंटोन ग्रीजमान, द वे ही वॉज हेल्पिंग आउट द डिफेंस, उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थी. बिकॉज जब भी एथलेटिको मैड्रिड की टीम न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी में डिक्रीज हो रही थी, इट वॉज ग्रीजमान हु वॉज फॉलोइंग इनटू द डिफेंस, इनटू द मिडफील्ड, ट्राइंग टू मेक दैट टैकल, ट्राइंग टू गेट दोज रिकवरीज. एंड यहाँ पे वो बंदा वो अपने चैलेंजेस से, वो अपने बॉल रिट्रीवल से इस टीम को हेल्प करा था प्रोग्रेस करने में. एंड जब गोल पड़ता है एंड गोल में वहाँ पे इट वॉज सच अ ब्रिलियंट गोल. लाइक आई सेड इन द लाइव स्ट्रीम की ऑलमोस्ट एक पोएट्री थी बिकॉज एवरी सिंगल मूव, एवरी सिंगल पास ऑफ एथलेटिको मैड्रिड मेड सेंस. इट वॉज लाइक एक चेस का गेम खेल रहे थे वो उस पर्टिकुलर मूव से. एंड सिमियोने वहाँ पे ही वॉज लाफिंग कि भाई ये चेस, भाई ये मूव था मेरा, तुम फॉलो अप करोगे, आई विल मेक अ बेटर मूव एंड भाई वहाँ पे चेकमेट हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिकॉज एंटोन ग्रीजमान ड्रॉप करता है एंड देन ही ड्रॉप्स डीप, पुलिंग हैरी मैग्वायर आउट ऑफ हिज पोजीशन. जब हैरी मैग्वायर पोजीशन से बाहर आ गए तो जॉ फिलिक्स मेड अ रन इन बिहाइंड जिसको कि वरान वहाँ पे संभाल नहीं पाए. एंड जैसे एंटोन ग्रीजमान ड्रॉप करते हैं, ही मेक्स अ वन टच पास टू रॉड्रिगो डिपॉल. डिपॉल वन टच पे वापस से बॉल देते हैं जॉ फिलिक्स को, जो कि अगेंस्ट द रन था राफेल वरान के. वरान जस्ट कंटेन्ड हिम कि भाई तू बॉक्स के बाहर रहे, बट वरान डिडंट पुट अप एनी चैलेंज एंड मग्गू बाहर ही थे तब तक. तो व्हाट डिड फिलिक्स डू? फिलिक्स ने बॉल टच ली, back heel pass to Griezmann again, who made a run. तो एक zigzag run मारी यहाँ पे एंटोन ग्रीजमान ने. And since because Harry Maguire was very wide, Varane was the single guy, पीछे से Diogo Dalot has to come in to close that gap. एंड मग्गू फिर फॉल इन करते हैं, तब तक ग्रीजमान का क्रॉस आता है पीछे से. इट वॉज रेनान लोडी हु कम्स इन एंड स्कोर्स अ हेडर. अब हेडर भी उसने डायरेक्टली नहीं मारा, अगर डायरेक्ट मारता तो फिर भी आपके पास डेहा पास चांस था, ही वुड हैव सेव दैट, बट बॉल हिट द ग्राउंड एंड वेंट इन बिकॉज उसको स्टॉप करना नियरली इंपॉसिबल होता है बिकॉज द गोलकीपर कैन नॉट गो डाउन वेरी क्विकली. सो दैट वॉज अ फिनोमिनल गोल दैट दे स्कोर्ड. एंड उसके गोल के अलावा वट एवर दे वर ट्राइंग टू डू इन द फर्स्ट हाफ, दे वर वेरी क्विक इन बीटिंग द लाइन्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. McTominay was suffering one of the worst games of McTominay and he was taken off. सेकंड हाफ में मैटिच आते हैं, सेकंड हाफ में जब पॉल पॉग्बा आते हैं, आई फेल्ट कि कुछ यहाँ पे राल्फ रैंगनिक ट्राई करना चाह रहा है, बट देन इट wasn't happening. सेकंड हाफ में टोटली डिसरप्टिव खत्म हो गई बिकॉज इफ यू आर हैविंग कवानी, इफ यू आर हैविंग क्रिस्टियानो, इफ यू आर हैविंग रैशफोर्ड एंड आपने अपने मिडफील्ड हटा दिया, आपने फ्रेड को हटा दिया, आपने मैक्टोमिने को हटा दिया, एंड देन आपने मग्गू को हटा दिया, आप माटा लाते हो. माटा को आप लाते हो ताकि वो इंटीरियर खेले, ताकि वो स्पेसेस में एक्सप्लॉइट करे टू क्रिएट एन अनदर एवेन्यू ऑफ अटैक, जो कि नहीं बनता है. But then you are cutting the supplies to the strikers because then you are very much reliant on the wingers or the fullbacks to cross. Diogo Dalot के ऊपर कुछ क्वेश्चन बिकॉज 2-3 जगहों पे ही केम इनटू अ वेरी गुड पोजीशन एंड वहाँ से ऑब्वियसली गोल ओपन था. कोई भी एक मैनेजर कहेगा यस भाई इट इज बेटर टू टेक अ शॉट, बट डियोगो डालो के पास एक ओवरलैपिंग विंगर था जिसको वो क्रॉस या पास डाला होता, एक क्रॉस इनकमिंग हो जाता. एंड द क्रॉसिंग ऑफ यूनाइटेड वाज वेरी वेरी पुअर. 28 क्रॉसेस में से दे हैड जस्ट 3 क्रॉसेस ऑन पॉइंट.
एंड ऐसा भी नहीं कि यूनाइटेड ने कुछ बनाया नहीं, यूनाइटेड डिड क्रिएट चांस। वरान की जो हेडर चांस थी, जो एक सेट पीस से बॉल आती है, एलेक्स टेलेस ने बॉल ली थी जहां तक मुझे याद है, वरान हेडेड दैट, बट जॉन ओब्लाक ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पैरी किया एंड देन क्रिस्टियानो वेंट फॉर दैट ओवरहेड किक जिसको अगेन ही सेव्ड। तो यहां पे यू हैव टू से इट कि जॉन ओब्लाक हैज अराइव्ड एंड ही हैज अराइव्ड इन टाइम। इट वॉज द गेम ऑफ जॉन ओब्लाक एंड उसका फॉर्म इवन तो खराब चला था इस पूरे सीजन, दिस वॉज द गेम जहां पे मेरे हिसाब से जॉन ओब्लाक का दोबारा से statement होता है as one of the best performance of Jan Oblak. He actually saved the game because United could have scored the goal. एक और चांस थी इन द फर्स्ट हाफ जहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस कट बैक करते हैं, लांगा ने एक शॉट लिया एंड Jan Oblak ने इंस्टेंटिव सेव किया। वो अनलकी कहो या तुम लक कह दो फॉर एथलेटिको मैड्रिड, वो उसके सर से लग के बॉल चली जाती है बिकॉज Jan Oblak was at that level. एंड साथ ही साथ यहाँ पे पूरी टीम ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, यू वुड टॉक अबाउट मार्कस लोरेंटे, ही वाज हेल्पिंग इन डिफेंस अ लॉट, स्टीफान साविच, जोस मारिया जिमेनेज, Ronaldo Mandava kept Cristiano quiet, kept Rashford quiet, didn't let Elanga get in behind him, kept Diego Dallo in check. That whole defense line has to be appreciated. And भाई एक और बंदा है जो कि बहुत underrated जाएगा इस पूरे गेम में, and that is Hector Herrera. Obviously आप कहोगे कोके का fantastic game था and this is the maximum level of कोके that I expect out of him. इससे ऊपर मैं expect भी नहीं करूँगा कोके perform करे because आज जो कोके ने दिखाया that is the real कोके. And it is so great for Atletico Madrid that Koke was in this game. Last game he was missed and it was evident. Still they played a good game. Still first leg में they played a good game. But with Koke in, totally changes हो चुके थे इस टीम पे. De Paul had a fantastic game, but then Hector Herrera मेरे भाई, he was a guy जो कि वो जो simple second balls होती ना जो विन करनी होती है आपको to set up that attack, he was doing that, clearing your mistakes. Hector Herrera was doing that. And यहाँ पे Renan Lodi, fantastic game. Joao Felix was everywhere on the pitch, man. बहुत ही क्लियर, बहुत ही कंपोज इन पोजीशन, बिटवीन दी स्पेसेस ऑफ द प्लेयर्स, बिटवीन दी लाइंस ड्रॉप इन करना, अटैक बनाना. जो फिलिक्स वाज ट्राइंग टू डू दैट, बट यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड मैन दे वुड बी नॉट हैप्पी विद हाउ दे हैव परफॉर्म सेकंड हाफ में. येस ऑब्वियसली राल्फ रैगनिक ने कहा सेकंड हाफ में कि पूरी टीम डिसरप्टिव हो गई बिकॉज जब भी सेकंड हाफ में यूनाइटेड अटैक करने जा रही थी इट वाज द मैन वाज लाइंग डाउन. तो यही तो है भाई, डिएगो सिमियोने ऐसे ही तो खेलता है भाई. येस इट वुड साउंड लाइक एन एक्सक्यूज बट दैट्स you would understand that's how Atletico Madrid plays. They will take each and every moment and they would stretch it. They are leading 1-0, उनको टाइम वेस्ट करना है and they did that. And कहीं भी फुटबॉल के रूल्स में टाइम वेस्टिंग को वो नहीं लिखा है भाई, उस पर कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है. Until you are doing under the limits, आप गिर जा रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप फाउल कर रहे हो, you have to disrupt the play of the opposition team. And जब भी यूनाइटेड आ रही थी अपने मोमेंटम में, there was a bad pass. There always was a bad pass and I was getting very frustrated on Rashford again. Because जब यूनाइटेड एकदम अप होती है, यूनाइटेड जब बहुत ज़्यादा अटैक करने के लिए मोमेंटम बनाती है, राइट हैंड साइड पे बॉल जाती है, रैशफोर्ड गिव्स अ पुअर पास. एंड भाई एक बार नहीं, दो बार नहीं, 2-3 बार मैंने रैशफोर्ड को अपने आंखों से देखा बॉल गिव अवे करते एट दोज हाई थ्रेटनिंग पोजिशंस. प्रोबेबली अगर रैशफोर्ड ने वो पास पॉगबा को निकाल देता तो एक चांस बन जाती. यू नो, पॉल पॉगबा कम्स ऑन, हैज़ नो इफेक्ट. 23 मिनट में ही हैज़ 9 टचेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे यूनाइटेड के पास पोजीशन था. तो दैट इज शेमफुल मेरे भाई. जेडन सांचो लुक लाइक ही वाज इनटू द गेम बट सेकंड हाफ में टोटली कट ऑफ. ही हैड अ चांस जहाँ पे ही शुड हैव बरीड इट. एक हाफ वॉली उसने मारी थी, क्रॉस जब आया था, दैट वाज द चांस ऑफ जेडन सांचो. तो यहाँ पे यूनाइटेड, आई वोंट से दे हैड अ पुअर गेम ऑफ द लेवल ऑफ यूनाइटेड बिकॉज ऐसे पुअर मैंने यूनाइटेड को खेलते देखा है. आई वुड से कि दिस दे वर बीटन बाय अ टीम हु वर मच मोर ड्रिल्ड, हु वर वेल prepared. They came with a plan and they did that and they executed it. And यहाँ पे राल्फ रैगनिक कि Manchester United is out and Diego Simeone has won the game against Cristiano Ronaldo and they are in the round of 8 quarter finals में है Atletico Madrid. So how far they are gonna go, I don't know. किस टीमों के अगेंस्ट ये टैक्टिक्स वर्क करेगी, I don't know मेरे भाई, बट ये वर्क कर दी है यहाँ पे यूनाइटेड के लिए. And Ralf Rangnick, he has to figure things out now. So that was supposed to happen मेरे भाई. I know that you Manchester United fans are feeling down about it. I know, I understand obviously. And Cristiano Ronaldo is out of the Champions League. Messi is also out of the Champions League. यहाँ पे दोनों गोट सफ़र कर रहे हैं. But then nobody, कोई deliveries नहीं मिली Cristiano Ronaldo को. He had 0 shots in the game. There was no chance for Cristiano. He wasn't showing up in the game apart from the first 30 minutes, 35 minutes. उसके बाद से पूरे गेम में Cristiano दिखे नहीं because he wasn't in those positions. In those threatening positions जहाँ पे he could have taken a shot or he had the ball towards him. So that's life. That's life. What can you do? And यहाँ पे Ajax are thrown out by Benfica. 2-2 का draw था first leg में. Second leg में they won it 1-0. Ajax भी out हो चुकी है भाई. So that underdog story is finally coming to an end. And लोग कह रहे हैं कि एरिक टेन हाग को ले आओ यूनाइटेड पे, start the rebuild again. And I do believe कि एरिक टेन हाग can टेक दिस यूनाइटेड टीम. मतलब एक रिबिल्ड कर चुका है वो ऑलरेडी आयाक्स की टीम को 2019 के डिसमेंटल होने के बाद. ही हैज़ ब्रॉट दिस टीम अगेन, ही हैज़ मेड अ वर्ल्ड क्लास टीम.
सो इफ आई थिंक ऑफ अ गाय जो कि दोबारा से स्क्रैच से इस टीम को बिल्ड कर सकता है, तो टेन हाग इज दैट गाय एंड आई थिंक कि यूनाइटेड वुड वांट टू अप्रोच हिम, बट आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. सो गाइस प्लीज हेड डाउन मत करना यूनाइटेड फैंस. यहाँ पे आई नो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आई डू अंडरस्टैंड, बट दैट्स दैट मेरे भाई, दैट्स लाइफ. So do let me know if I missed out anything. Do let me know in the comment section down below. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.